हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मंजीत। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो कि बिल्कुल ही अनप्लैंड होती हैं। जैसे कि आज का दिन भी कुछ अनप्लैंड ही था। हम पिछले 2-3 दिनों से कहीं जाने का कुछ प्लान कर रहे थे, लेकिन रोज़ किसी न किसी वजह से वो चीज़ डिले हो रही थी। तो आज मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखी थी कि हम जा पाएंगे, तो मैंने सोचा चलो एक काम नहीं हो रहा तो आज मैं अपना दूसरा काम निपटा लेती हूँ। लेकिन फिर ऐसा लगा कि जो काम इतने दिनों से डिले हो रहा है उसको आज कर ही लेते हैं। और आज डैडी भी घर पे थे तो हम गाड़ी में इजीली जा सकते थे, अदरवाइज हमें बस में जाना पड़ना था। तो हम मेनली वेट कर रहे थे अनु का कि वो फ्री होगी तो हम साथ चलेंगे, बट उसको ज़रूरी काम कुछ आ गया था। फिर हमने डिसाइड किया कि अगर अनु बिज़ी है तो जब अनु फ्री होगी अनु चली जाएगी, अगर आज हम फ्री हैं तो हम अपना काम करके आ जाते हैं। ये जगह देख के तो आप लोग को पता लग ही गया होगा कि हम कहाँ गए थे। हम गए थे रिवालसर। जी हाँ, रिवालसर हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही सुंदर सा और काफ़ी फेमस प्लेस है, और मेरी पुरानी काफ़ी यादें जुड़ी हुई है रिवालसर से। हम मेनली गए थे गुरुद्वारा साहब और ताऊ जी से मिलने। मेरे ताऊ जी काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं और उनका ये मानना है कि मतलब अगर वो गुरुद्वारा साहब जाएंगे, सेवा करेंगे जितनी भी उनसे हो पा रही है, तो क्या पता वो जल्दी ठीक हो जाए। तो इसलिए वो पिछले कुछ एक दिनों से गुरुद्वारा साहब में ही रह रहे हैं। एक्चुअली जब घर पे वो होते थे तो घर पे ड्रेसिंग मैं कर देती थी, इंजेक्शन मैं लगा देती थी, तो मुझे सब पता होता था कि अब क्या हो रहा है, कहाँ प्रोग्रेस हो रही है। अब इतने दिन से वो घर पे नहीं थे तो मेरे को भी कुछ अजीब सा हो रहा था कि पता नहीं चीज़ें और ख़राब तो नहीं हो गई, ठीक हो रही हैं नहीं हो रही हैं। उनके एक्चुअली पैर में हो रखा है गैंग्रीन, डायबिटिक केस है, पैरों में गैंग्रीन हो रखा है और आर्म में भी डेड टिश्यू बहुत सारे हैं। बेसिकली वो केस था आर्म पे सेलुलाइटिस का, जो कि कॉम्प्लिकेट होता 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 इतना चला गया कि उस पे भी गैंग्रीन होना शुरू हो गया था। सच कहूँ तो ताऊ जी के साथ मेरी पहले इतनी कुछ खास बॉन्डिंग नहीं थी, पर पापा के जाने के बाद पता नहीं क्यों उनको देख के मुझे वो एक अजीब सा फील आता है, क्योंकि मेरे पापा और ताऊ जी का जो फेस है वो काफ़ी रिजेंबल करता है। तो उनको देख के मेरे को बार बार ऐसा लगता है कि क्या बोलूँ मैं अब। तो सीरत खेल रही थी अपनी मासी के साथ, तब तक मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत सेवा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ड्रेसिंग करने लगते हैं, क्योंकि ड्रेसिंग में बहुत टाइम जाता है। 1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया आराम से। पर जो आज मैंने ये देखा ना, इसको देखने के लिए मैं रेडी नहीं थी। मुझे लगा था कि इतने दिन हो गए हैं, पहले वो चल फिर भी नहीं पाते थे तो अब उन्होंने थोड़ा बहुत चलना भी शुरू कर दिया, तो मुझे लगा था कि क्या पता चीज़ें ठीक हो रही हो। पर मेरा मन ही खराब हो गया सब कुछ देख के। रज्जू का मुझे भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसको ये था कि शायद मैं कुछ कर पाऊँ उनके लिए वहाँ पे रह के, पर मैं भी मजबूर थी। बच्चे के साथ चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं ना। मैं सीरत का सामान वगैरह लेके गई थी, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कल आ जाऊँगी दोबारा से सारा सामान वगैरह लेके डेली ड्रेसिंग के लिए। और जो भी जितना भी डेड स्किन है वो एक्चुअली रिमूव करना था। जितना हो पाया थोड़ा सा मैंने आज कर दिया, और बाकी मैं कल कर लूँगी जाके। वापसी में हम लोग गए रिवालसर लेक पे सीरत को फिश दिखाने के लिए, क्योंकि सीरत के दादा दादी का काफ़ी टाइम से मन था कि हमने सीरत को फिश दिखानी है। तो हमने सोचा कि चलो आज हम आए ही हैं तो सीरत को लगे हाथ फिश भी दिखा देते हैं। बस उसके बाद पहुँचे घर पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया। मम्मी भी शॉप से बहुत लेट आए, हम और मम्मी ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पे आ गए थे, 7 बज गए थे। उसके बाद मैं तो डायरेक्ट किचन में गई कि चलो खाना बनाते हैं। पर सीरत, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी तो फिर वो क्रैंकी हो गई थी, तो मैंने मम्मी को बोला कि देखो अब खाना आपको बनाना पड़ेगा, मैं सीरत को सुला देती हूँ। पता ही नहीं लगा कब सीरत को सुलाते सुलाते मैं खुद सो गई। एकदम से उठी, मुझे लगा काम पेंडिंग है, तो मैं नीचे गई तो थोड़ा बहुत मम्मी ने अपना तरपाई वगैरह करनी थी वो काम मेरे को दिया, और उसके बाद मैंने आके अपना वर्कआउट कंप्लीट किया, क्योंकि मैं वर्कआउट मिस नहीं कर सकती थी किसी भी हालत में। तो मेरा आज का दिन कुछ ऐसा रहा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।